स्वागत है आप सभी का मंथली करंट न्यूज़ में। जनवरी से लगाकर सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। 31वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभागों को समाप्त कर दिया? 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त किया है। किस राज्य के वायनाड में चूरलमाला और मुडकलई क्षेत्रों में 30 जुलाई 2024 को हुए भूस्खलन को हाल ही में केंद्र सरकार ने गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो कहाँ कि केरल। किस देश की जू वेंजुएन ने न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता? चीन की है ये। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है? एयर इंडिया। विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी को। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, जो कि 1000 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया है। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमोको इतुका के निधन के बाद किस देश की नन यहान दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? ब्राज़ील की है वो। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया? तो ये दर्ज किया गया कर्नाटक। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए प्रदान करेगी? 1200 रुपये। हाल ही में किस टीम ने भारत गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरेन। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 1999। 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? गिरीशराज सिंह ने। गिरिराज सिंह। 18 जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने मेला का आयोजन किया गया? तेलंगाना। अपनी सेना को जाने का मेला तेलंगाना। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने 4 जनवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाया 40वां। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री KM मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2020 में। वर्ष 2023 में दुनिया के वस्त्र और परिधान का 6 सबसे बड़ा निर्यात देश था। भारत 6वें स्थान पर है। वस्त्र और परिधान वस्तु के निर्यातक में 6वें नंबर पर है भारत। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और
समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जा रही है? जामनगर, गुजरात। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया यश चोपड़ा को। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यश चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्थित सियांचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है? आंध्र प्रदेश। 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा स्वर्ण पदक जीता? गोल्ड, किरण जाधव ने। हाल ही में किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है? ये किया है अत्रेया इनोवेशन। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया है? किसने किया? सिक्किम ने। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की ओर से भारत पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह ने। हाल ही में कौन सा देश आपराधिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया। भारत की अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 के स्क्वैश टूर्नामेंट में किस देश की मलिका एलका राक्सी को हराकर महिलाओं का अंडर-17 खिताब जीता है? मिस्र। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में RBI ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक। 5 जनवरी 2025 को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? लॉस एंजल्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आदिवासी छात्रों में स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ की है? उड़ीसा सरकार की है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता, पहली बार 2019 में मनाया गया। हाल ही में संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रतिभा सतपथी को। खेल मंत्रालय उत्तरी रेल जोन के तहत जम्मू में पहला रेल डिवीजन स्थापित करेगा। उत्तरी रेल वो कौन से नंबर का होगा? वो 69 नंबर का होगा। रेल मंत्रालय उत्तरी रेल जोन के तहत जम्मू में पहला 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। 7 जनवरी से 5 फरवरी तक AFC एशियन कप 2027 किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब में। दुर्लभ प्रजाति के बैंडेड रॉयल तितली राचना जालिंदा इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया? त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? आसाम। 13 जनवरी को PM मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? 6.5 किलोमीटर लंबी है।
14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे वी नारायणन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2024 में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार शर्मा को। भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रेकी का जन्म मिजोरम में हुआ। 8 से 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। हाल ही में आशीष न्यायार्थी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड का। माइक्रोसॉफ्ट ने AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत के कितने $1 बिलियन निवेश की घोषणा की है? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान जी ने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टोटल यूपी पीसीएस के लिए पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा जुलाई से लगाकर और सितंबर तक।